आज तो गुजरात में सबसे पहले बात 2024 लोकसभा चुनावों की, क्योंकि पिछले चुनावों में गुजरात की सभी 26 सीटें जीत रही बीजेपी एक बार फिर से क्लीन स्वीप करने की तैयारी में जुट चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट होकर टक्कर देने की तैयारी में जरूर हैं। लिहाजा हम गुजरात की जनता से जानने के लिए निकले कि आखिर गुजरात में लोकसभा चुनाव को लेकर पब्लिक का जो मूड है वो क्या है। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ब्रिजेश दोषी के साथ यह खास चुनावी यात्रा। चुनाव में तो मोदी जी है, अभी भाजपा ही है। इतना सब विकास कभी देखा नहीं था हमने पहले। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है लाइक वंदे भारत है, तो वो हमें बहुत ही कम टाइम में हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है। जो हेल्थ केयर में प्रोग्रेशन हो रहा है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ वहाँ पे वो चीज़ कामयाब नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं आज तक का विशेष कार्यक्रम चुनाव एक्सप्रेस वंदे भारत। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की, और जहां पे वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है और गुजरात की 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। उसमें से एक जो अहमदाबाद से जामनगर तक चलती हैं उसमें हम जाएंगे और साथ ही यात्रिकों से बात करेंगे चुनावी स्थिति पे, क्या है गुजरात की चुनावी स्थिति। पिछले दोनों बार जो है लोकसभा चुनाव में यहाँ पे 26 की 26 सीटें बीजेपी को मिली थी। क्या इस बार वो पुनरावर्तन होगा और बीजेपी हैट्रिक कर पाएगी? आज हम अहमदाबाद से राजकोट जा रहे हैं। पहला पड़ाव है राजकोट का। ये वंदे भारत ट्रेन है जिससे हम सफ़र करके पहुंचेंगे राजकोट, और राजकोट लोकसभा की स्थिति जानेंगे। राजकोट लोकसभा में क्या स्थिति है और किस तरह से जो है जनता वहाँ की क्या मानती है। आज तक की चुनाव एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस जो है राजकोट की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और साथ ही राजकोट की जनता का भी मूड जानेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। पर उससे पहले जिन यात्रियों के साथ हम सफ़र कर रहे हैं उनका भी मूड जानेंगे, वो क्या मानते हैं, किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है 2024 के चुनाव के लेके। और ये जो सभी यात्री हैं कि जो अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे हैं उनसे बात करेंगे किस तरह से वो देखते हैं आने वाले चुनावों को। और तो जो सरकार चल रही है वही सरकार आएगी। एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ वहाँ पे वो चीज़ कामयाब नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ये चीज़ है। महंगाई का मुद्दा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती ही जा रही है और अर्निंग जो होनी चाहिए उतनी अर्निंग नहीं हो पा रही है। अगर 2014 के बाद में 10% कुछ महंगाई दर थी, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तो 5% पे आई है। तो बाकी देशों से अपने यहाँ पर महंगाई दर पे कंट्रोल किया जा रहा है। डिफेंस का जो एक्सपोर्ट हमारा हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग जो हम हब बन रहे हैं अभी, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है मोदी जी को जिताना। मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्रेस मोदी जी की वजह से ही है, तो शायद इसी तरह से अगर प्रोग्रेस चलता रहा तो बीजेपी ज़रूर आगे आएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस से 3 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच चुके हैं राजकोट। राजकोट जो कि सौराष्ट्र का एंट्री गेट है, यहीं से सौराष्ट्र की शुरुआत होती है जो गुजरात का सबसे बड़ा भूभाग है। तो वैसे ही राजकोट जाना जाता है अपने जो 1 से 4 बंद रहता है। कहा जाता है कि राजकोट दोपहर 1 से 4 बंद रहता है। इसका जिक्र खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने संबोधन में किया था, जो कुछ दिन पहले राजकोट के मेहमान बने थे। उसी राजकोट में की जनता से जानेंगे कि उनके सांसद ने कितना काम किया और आने वाले चुनाव में वो यहाँ पे किस पार्टी को मजबूती से देखते हैं, किस तरह का काम रहा है और किसकी सरकार वो चाहते हैं। साल 1989 से राजकोट पर बीजेपी का कब्जा है। सिर्फ साल 2009 में यहाँ कांग्रेस की जीत हुई थी। ये पाटीदार बहुल क्षेत्र है और उद्योग धंधे पर आधारित शहर है।
राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी भी इसी शहर में पढ़े थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव राजकोट शहर से ही लड़ा था। यहाँ पहुंचकर हमने राजकोट की रात का अलग ही अंदाज देखा। रात के 11:30 बज चुके हैं और हम हैं रंगीला राजकोट में, जहां पे कहा जाता है कि नाइट लाइफ नहीं है, नाइट क्लबों का कल्चर नहीं है, पर रात की बैठकें होती है चाय के साथ। जैसे दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है, ठीक वैसे ही रात की बैठकों भी जो हैं वो चाय पे दिखती हैं। ये यहाँ पे ये हम कालावाड़ रोड पे हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे रात में लोग जो हैं आते हैं, बैठकें होती हैं, चाय नाश्ता होता है। राजकोट लोकसभा सीट 2014 में बीजेपी के मोहन कुंडारिया सांसद, 2009 में कांग्रेस के कुंवरजी भाई बावलिया की जीत हुई थी। इस लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। मोहन कुंडारिया यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, और राज्यसभा में जी रामजी भाई मोकरिया है यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दिखते काम भी करते दिखता तो है, और काम किया भी है। पर्टिकुलर एक एमपी की बात नहीं करेंगे, मगर राजकोट से जो विजय भाई सीएम जब बने थे तब उन्होंने राजकोट को अनगिनत चीज़ें भेंट के स्वरूप में दी। अभी थोड़े टाइम पहले ही एक यूनिवर्सिटी में ड्रग्स है, वो जो गांजा जो बोलते हैं उसके जो है वो खेती हुई है, वो मुद्दे वो सरकार के सामने है, पर अभी भी उसमें एक्शन नहीं लिया जाए। यहाँ पे गली नुक्कड़ पे जैसे वो पान की टपरी होती है वैसे दारू बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं दारूबंदी जो है वो दिखावे के लिए है। राजकोट की जहाँ तक बात है, सांसद ने कितना काम किया, क्या सांसद की यहाँ पे कोई पहचान है काम की, या फिर सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पे लोग चुनाव जीतते हैं? सर हमें पता है और पूरे देश को भी पता है कि पूरे देश में पीएम के चेहरे पे ही सब लोग जीत रहे हैं, लेकिन जहाँ तक राजकोट की बात करें तो राजकोट के सांसद काम भी कर रहे हैं और इमरजेंसी में लोगों के कॉल भी उठा रहे हैं। इस बार भी बीजेपी आएगा 100% है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी आप इससे पहले 4-5 साल पहले अगर राजकोट में आप आए होते तो आपको पता चलता कि इधर के रोड रास्ते कैसे थे। उनका जो प्रोग्रेस है उस हिसाब से मैं देखा जाए तो उनका चांसेस बहुत ज़्यादा है। 10 साल में कैसा लगा उनका कामकाज, मोदी सरकार का काम कैसा रहा है? अभी देखिए, मैं 12 साल से ट्रेन में बैठा नहीं था। मैं ज़्यादातर मुंबई से जामनगर अगर जाना है और अहमदाबाद जाना है तो फ़्लाइट पकड़ता था, लेकिन इस बार मुझे लगा कि मैं बॉम्बे से भरूच होके जामनगर अहमदाबाद होके जामनगर जाऊं, वो भी बाई ट्रेन। सो मैंने 3 ट्रेन पकड़ी। एक डबल डेकर है जो काफ़ी पुरानी है, जो अभी ऑलमोस्ट काफ़ी एकदम पुरानी हो चुकी है। उसके बाद शताब्दी जो अभी नहीं चालू हुई है, तो वो भी काफ़ी कंडीशन अच्छी है। लेकिन ये वंदे भारत ट्रेन जो पहली बार मैं बैठा हूँ, उसके अंदर मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्रेस मोदी जी की वजह से ही है। तो शायद इसी तरह से अगर प्रोग्रेस चलता रहा तो बीजेपी ज़रूर आगे आएगी। तो जिस तरह से बात की, सारे मुद्दे लोग बता रहे हैं कि काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो असर करता है, पर मोदी सरकार का कामकाज और साथ ही वंदे भारत ट्रेन ने जिस तरह की बुनियादी सुविधाएं दी हैं लोगों को, काफ़ी बदलाव लोगों ने देखा है। 10 साल के कामकाज से लोग ज़्यादातर संतुष्ट हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, मुद्दे ज़रूर हैं, पर साथ ही सरकार ने जो विकास किया है वो विकास का मुद्दा भी, और इसीलिए लोग जो है सरकार के कामकाज से काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं। तो ये राजकोट के युवाओं का मत था कि जो चुनाव है वो पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा और उसी पे जनता वोट देती है। तो ये आज राजकोट के युवाओं से हमने बात की। अब कल सुबह हम बात करेंगे किसानों से, किसानों की क्या स्थिति है और वो क्या मानते हैं कि आने वाले चुनाव में कैसा और किस पार्टी का परफॉर्मेंस ज़्यादा मजबूत रहेगा। आज तक की चुनाव एक्सप्रेस वंदे भारत से होते हुए राजकोट पहुंची है। हमने युवाओं से बात की और अब जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा उसका जो उत्पाद होता है और सबसे ज़्यादा मूंगफली का तेल जहां पे बनता है वो राजकोट में हम हैं। और राजकोट के किसानों के क्या मुद्दे हैं वो बात करेंगे। राजकोट के कुछ किसान अग्रणी हमारे साथ हैं। अभी तो जो हम बात करने चाहते हैं वो बात यही है कि जो अभी देश में सरकार चल रही है बढ़िया और अच्छी सरकार चल रही है, लेकिन जो किसानों को जो प्रॉब्लम हो रहा है उस पर खास ध्यान देना चाहिए। बिजली जो कम मिल रही है गुजरात में,
8 घंटे मिल रही वो ज़्यादा मिलनी चाहिए। खेतीबाड़ी में बहुत से अधिकारी है, वो किसान के खेत पर जाए, उसकी लागत क्या पड़ती है वो तो अभ्यास करे, उसके बाद एपीएमसी में भाव तय होना चाहिए, तभी खेडूत का चेहरा लाल दिखेगा, वरना तो खेडूत तो थप्पड़ मार के ही लाल अपना रखना चाहते ही है। उनको अच्छी फसल का जो है अच्छी उपज का अच्छा भाव मिले और एक अच्छा भाव तय किसानों को मिले, ताकि किसानों को जब फायदा होगा तो देश को ही कहीं कहीं आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वो कभी भी डगमगाएगी नहीं। इस तरह से किसानों की जनस का भाव नहीं बढ़ रहा है, इसी हिसाब से किसान के लड़के लोग भी खेतीबाड़ी करना नहीं चाहते। जो स्थिति है, मुद्दे काफ़ी सारे हैं, पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, खाद का मुद्दा हो। कुछ किसान मध्य प्रदेश से भी आए थे, उन्होंने भी बात की कि वहाँ पे भी ये दिक्कत आई है। तो सरकार के कामकाज से वो खुश दिख रहे हैं, पर अभी और ज़रूरत है किसानों को मदद करने की, ऐसी उनकी गुहार है और वो आशा रख रहे हैं कि सरकार, आने वाली जो सरकार है वो उनकी बात सुने। आज तक की चुनाव एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस में हमने राजकोट की जनता का मूड जाना, राजकोट की जनता क्या मानती है वो जाना, और अब हम चलते हैं हमारे अगले मुकाम की ओर। राजकोट से वंदे भारत ट्रेन में बैठकर हम चलेंगे जामनगर। 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे में जनता का भी मूड जानेंगे और साथ ही जामनगर की जनता अपने सांसद के बारे में क्या मानती है और किस तरह की स्थिति है वो भी बात करेंगे जामनगर पहुँचने के बाद। अहमदाबाद से सफ़र शुरू किया और राजकोट पहुंचते पहुंचते ट्रेन में यात्रिकों से बात की थी, वैसे ही ठीक जो जामनगर जा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। ट्रेन पूरी तरह से लगभग भरी हुई है, सब लोग घर पहुंचने की जल्दी में है। चुनाव में तो मोदी जी है, अभी भाजपा ही है। इतना सब विकास कभी देखा नहीं था हमने पहले। जो हेल्थ केयर में प्रोग्रेशन हो रहा है, आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई नो आवर गवर्नमेंट विल डू द बेस्ट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द कंट्री। राम मंदिर का मुद्दा है सबसे पहले तो, वो मेन है, और एजुकेशन सिस्टम में जो स्कॉलरशिप्स आजकल मिल रही है बच्चों को, वो भी एक फैक्टर रहेगा। जो वंदे भारत ट्रेन एंड ऑल द थिंग्स दैट जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, लाइक वंदे भारत है तो वो हमें बहुत ही कम टाइम में हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। मोदी जी के आने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। 2019 के चुनाव में जीतने के बाद उन्होंने सबसे पहले 370 और राम मंदिर के विवाद को क्लियर कर दिया, वो बहुत बड़ी बात मुझे लगती है और मैं मोदी जी को ही वोट दूंगा इस बार। पहली बार मेरा इलेक्शन में वोट देने का टाइम है, मतलब 18+ पहली बार फर्स्ट टाइम वोट है, इसलिए मैं मोदी जी के साथ हूँ। बहुत फोकस कर रहे हैं, इवन मोदी गुजरात से तो गुजरात पे ज़्यादा फोकस है उसका, तो काफ़ी डेवलपमेंट। जामनगर लोकसभा सीट 2014 में बीजेपी की पूनम माडम ने कांग्रेस के विक्रम भाई माडम को हराया। 2019 में भी बीजेपी की पूनम माडम की जीत हुई। उन्होंने कांग्रेस के मुरू भाई कंदोरिया को हराया। जामनगर की 7 विधानसभा सीटों में 6 पर बीजेपी और 1 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। आज तक की चुनाव एक्सप्रेस पूरे विश्व में ब्रास सिटी के नाम से मशहूर जामनगर में पहुंची है। जामनगर जो है वो ब्रास सिटी के तौर पे जाना जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि सिर्फ जामनगर जो है वो अकेला शहर है कि जो दुनिया की 3% जो ज़रूरत है ब्रास की वो पूरी करता है। पहले जो इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता था गवर्नमेंट का, उससे बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। अभी का जो पॉलिटिशियन है, आपका जामनगर का सांसद है, वो भी छोटी मोटी बात में इंडस्ट्री वाले को सुनते हैं, साथ में चलते हैं। जो मोदी सरकार का 10 साल हुआ, इससे एक्सपोर्ट जो नीति बनाई वो भी बहुत सही है। जामनगर का इंडस्ट्री जो छोटे छोटे था वो अभी बहुत बड़ा हो गया है, और इसके हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो सरकार की जो पॉलिसी है उसमें अभी थोड़ा चेंज करके ब्रास उद्योग को थोड़ी सहाय मिले, ऐसा करे, वो हमारी मांगे। सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो काम हुआ है, उससे संतुष्ट है मोदी सरकार के 10 साल के? जी काफ़ी संतुष्ट है और काफ़ी हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत रहेगी आगे बढ़ने में, क्योंकि अभी जो है वो पूरे जामनगर में से $3 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है
एनुअली पूरे साल में। कितना बड़ा स्कोप है, सभी उद्योगकार मान रहे हैं कि उनके पास काफ़ी स्कोप है। अगर सरकार की जो नीतियाँ जिस तरह से पिछले 10 साल में रही, अगर वो भी आगे रहीं तो उनको फ़ायदा होगा। तो ये हमने जाना राजकोट के बाद जामनगर की जनता का मूड। जो उद्योगकार हैं, जो उद्योगपति हैं, वो भी मान रहे हैं कि सरकार का काम अच्छा हुआ है। सांसद भी उनसे मिलते हैं, तो ये उनकी राय थी। सब लोग कह रहे हैं कि सरकार से काफ़ी अपेक्षाएं हैं। आने वाले चुनाव में वो चाहते हैं कि सरकार कुछ अच्छा करें, और जो नई सरकार आए उनसे भी उनकी काफ़ी अपेक्षाएं, ताकि इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सके। आज तक की चुनाव एक्सप्रेस अपने आखिरी स्टेशन पहुंच चुकी है। हम पहुंच चुके हैं जामनगर। आमतौर पर 10:15 बजे ये ट्रेन जो है वो जामनगर पहुंचती है, पर आज जो है वो तकरीबन आधा घंटा से 40 मिनट ये ट्रेन लेट है, और 11 बजने में 5 मिनट का वक्त बाकी है तब ये पहुंचे हैं। जामनगर पहुंचने के बाद हम जो है यहाँ की जनता की राय जानेंगे, वो क्या मानते हैं, अपने सांसद के काम कैसे रहे और किस तरह से काम हुआ है, 2024 में क्या देख के जनता वोट करेगी, ये सारी चीज़ें जानेंगे जामनगर की जनता से। जामनगर में रात को 12 बजने को है, पर ये माहौल देख के लगता नहीं कहीं पर भी कि 12 बजे। और ये जामनगर जो शहर है, शहर में लोग घूमते हैं, और ये पंचवटी इलाका है जहाँ पे हम एक शॉप में आए जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे जामनगर लोकसभा की क्या स्थिति है। डेवलपमेंट की बात करें जामनगर की, तो यहाँ पे सौराष्ट्र का सबसे बड़ा ओवरब्रिज बन रहा है अभी, 3.2 किलोमीटर्स का है, जो सौराष्ट्र का सबसे बड़ा ब्रिज है। सो ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से और फैसिलिटीज़, एक्सपोर्ट कंडीशंस, जामनगर इज़ द मोस्ट फेवरेबल वन। आज तक वंदे भारत चुनाव एक्सप्रेस में हमने आपको दिखाया गुजरात की 2 बड़ी लोकसभा सीटें, राजकोट और जामनगर का हाल, वहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं और वो मोदी सरकार से कितना खुश हैं, वो जानने की हमने कोशिश की। अब हम आपको ले चलेंगे राजस्थान और जानेंगे राजस्थान की जनता का हाल और उनके मुद्दे क्या हैं। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी साजिद आलम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज तक। रामलला की मनमोहक तस्वीर अब बाजार में भी छाने लगी है। सूरत में रामलला की बाल छवि की 3D प्रिंटिंग के जरिए, फिर से करेंगे 3D प्रिंटिंग, चलो। रामलला की मनमोहक तस्वीर अब बाजार में भी खूब छाने लगी है। सूरत में रामलला की बाल छवि 3D प्रिंटिंग के जरिए फैब्रिक पर उकेरी जा रही है। रामलला के इस 3D बैनर की जबरदस्त डिमांड भी है और रामलला की अद्भुत तस्वीर अब तकनीक के जरिए घर घर तक पहुंचने लगी है। हर कोई अयोध्या धाम पहुंचकर इस मनमोहक मूर्त को निहारना चाहता है, दिल में बसाना चाहता है, लेकिन सभी भक्तों के लिए ये मुमकिन नहीं। रामलला के प्रति भारत की अपार आस्था और प्रेम को देखते हुए बाजार भक्त और भगवान के बीच की दूरी को पाटने में जुटा है। लिहाजा रामलला की यह अद्भुत छवि अब बाजार की रौनक बढ़ाने जा रही है। रामलला की अद्भुत छटा अब घर घर में पहुंचने वाली है। सूरत में तो रामलला की 3D प्रिंटिंग का काम शुरू भी हो गया है। यहाँ फैब्रिक पर डिजिटल प्रिंटिंग के जरिए रामलला के भव्य स्वरूप को उकेरने की कोशिश की गई है और इस 3D बैनर की बाजार में जबरदस्त डिमांड है। इसको फैब्रिक पे छापने के बाद हम लोगों को लगा कि हाँ वाकई में अब कोई चीज़ ऐसी है ये जो कि हूबहू रामलला की तस्वीर से मैच करती है, तो इसको हमने बाज़ार में उतारा है। इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं और आप ये मान के चलिए करीब 8 से 9 हज़ार मीटर हम लोग कपड़ा इस पर प्रिंट कर चुके हैं और आगे भी डेली लोगों की इंक्वायरीज चालू हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं। पोस्टर्स के ऑर्डर्स हमारे पास हर जगह से आ रहे हैं, अयोध्या, बॉम्बे, असम, कलकत्ता और हरिद्वार तक से आ रहे हैं और हम लोग उन सबको डिस्पैच कर रहे हैं और बिल्कुल वही सेम 3D जो मूर्ति है वैसा ही सेम हम लोगों ने बनाया है। जाहिर है रामलला के प्रति लोगों की आस्था और भक्ति भाव से अब बाजार भी महकने लगा है। तकनीक के जरिए भक्तों की रामलला के दर्शनों की चाह पूरी हो रही है
और बालक राम की अनुपम छवि उन तक पहुंचने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।